दो प्रकार की दृष्टियां हैं। एक धारा जो ये सोचती है मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा कहलाऊं, मैं अच्छा पाऊं और अच्छे से रहूं। क्या? अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा पाऊं और अच्छे से रहूं। आप लोग चाहते हो ना? कल मैंने यहीं से अपनी बात की शुरुआत की थी। अच्छा दिखने की भावना हर किसी के अंदर होती है। सब यही चाहते हैं कि मेरी एक अच्छी पहचान बने, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा कह सके और इस दुनिया में जितना भी अच्छा है वो मुझे मिले और मैं अच्छे से रहूं। ऐसी सोच वाले लोगों की इस दुनिया में भरमार है। और न केवल ऐसी सोच वाले बल्कि ऐसा जीने वाले लोग भी इस दुनिया में बहुत हैं जो अच्छा दिखते भी हैं, जिनकी एक अच्छी पहचान भी बनी है और जिनने बहुत कुछ अच्छा पाया भी है और कथित रूप से वे अच्छे से रह भी रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी अच्छाइयाँ हैं ये ऊपरी है और क्षण भंगुर है। अच्छा दिखने वाला व्यक्ति लोगों के नज़र में अच्छा हो ये कोई ज़रूरी नहीं। जिसके बारे में लोग अच्छा कह रहे हैं वो अंदर से अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। जिसने अच्छा पाया है वो अच्छा करे ये ज़रूरी नहीं। और जो अच्छे से रहता दिख रहा हो वो अंदर से अच्छा हो ये कोई ज़रूरी नहीं। ये चीज़ें कभी भी पलट सकती। ये बाहर की जो चारों बातें हैं ये पुण्य के संयोग से प्राप्त होती है। जिनके जीवन में अनुकूल संयोग है प्रकृति उसे अच्छा लुक देती है। प्रबल पुण्य के योग से व्यक्ति सुंदर रूप तो पा जाता है, लेकिन कब पाप का योग आ जाए वो रूप विद्रूप बनने में देर नहीं। कब तुम्हारा रूप बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं। तो आज तुम चाहते हो कि मैं अच्छा दिखूं और संयोग से अच्छा दिखने में आ भी रहा है तो इसमें आसक्ति मत रखना, न इसका अभिमान करना, क्योंकि ये कभी भी पलट सकता है। हमारे पूरे शरीर में एक छोटा सा तिल बराबर भी रंग बदल जाए तो शरीर का रूप विद्रूप होते देर नहीं लगती। आज तुम अच्छी पहचान बनाए हो, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कह रहे हैं, लेकिन कब बुरा हो जाए कहा नहीं जा सकता। अभी तो पूरे विश्व में एक बड़ी हलचल मची है और मुझे जानकारी दी गई कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। 15 सालों से गद्दी में बैठने वाली शेख हसीना 15 मिनट में अपना देश छोड़ने को बाध्य हो गई। ये सूचना आप लोगों से मुझे मिली। जिस मुजाहिर रहमान जो वहाँ के राष्ट्रपिता या बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे, लोग उसको बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्तियां तोड़ने लगे।
कितना एक पल में सब खेल बदल गया। अच्छा कहलाऊं, उसमें क्या उपलब्धि? पुण्य का जब तक योग है तब तक तुम्हारा सबके मुख में, सबके जबान पर तुम्हारा नाम है। जिस दिन पाप का योग आएगा, हर की दृष्टि में बदनाम हो जाओगे। खेल बदलते देर नहीं लगती। और ये स्थितियां किसी के साथ भी हो सकती है, हो सकती कि नहीं? अच्छा है, तुम अच्छा कहला रहे हो, अच्छी पहचान बनाए हो, भगवान करे तुम्हारी ऐसी ही पहचान बने रहे। लेकिन ये केवल कहने से नहीं होता। पेड़ तभी तक हरा रहता है जब तक उसकी जड़ें सुरक्षित होती है। हमारे साथ की विडंबना ये है कि लोग पेड़ के छाया और फल का तो उपभोग करना चाहते हैं, पर जड़ को सुरक्षित रखना नहीं जानते, अपितु अपनी जड़ खोद कर फल और छाया का उपभोग करने का प्रयास करते हैं। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो उल्टा ही होना है ना। अच्छा दिखूं, आप दिख रहे हो, अच्छा कहला रहे हो, अच्छा पाए भी हो। तुम्हारे जीवन में आज जितना कुछ है, अगर देखा जाए तो इस काल के हिसाब से सब अच्छा है। अच्छा ही नहीं, अच्छे से अच्छा है कि नहीं? आज आपने एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान बना ली। प्रकृति ने आपको एक अच्छा रूप दिया, ये आपके लिए प्लस। आपकी अच्छी पहचान बनी, ये आपके लिए प्लस। और आपने अच्छा पाया है, ये भी आपके लिए बड़ा प्लस है। क्या क्या अच्छा पाया? अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार, धन संपन्नता, सब कुछ तो अच्छा पाया है कि नहीं? हाँ, अच्छा पाया। लेकिन ये कब तक? इसका कोई ठिकाना नहीं। आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। ये तो प्रकृति पल पल में पलटती है। जो आज तुम्हारे पास अच्छा है, कल रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। हम लोग कहते हैं जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। कोई पता नहीं, पल में खेल बदल जाता है। जो शहंशाह है वो भिखारी बन जाता है, और जो भिखारी है वो सम्राट बन जाता है। कोई पता नहीं इस जीवन का। शिखर पर बैठे व्यक्ति को सतह में आने में देर नहीं लगती, और सतह में रहने वाला कब शिखर पर पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता, है ना। करोड़पति रोडपति बन जाए, और रोडपति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। दुनिया बड़ी विचित्र है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे, कोई ठिकाना है क्या? ये कभी भी हो सकता है। तुमने अच्छा पाया इसका अभिमान मत करना, और अच्छे से रह रहे हैं इससे भी थोड़ा ठीक से समझना। अच्छे से रहने का अर्थ क्या है?
अच्छे से रहने का ये अर्थ नहीं कि मौज मजा और मस्ती में जियो, भोगों में मग्न होकर रहो। ये तो केवल अपने पुण्य के भोग के लक्षण हैं, कभी भी छीन हो सकते। बहुत लोग कहते हैं अरे हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक खेल बदल गया, सब कुछ अव्यवस्थित हो गया, विपत्तियों का कहर इस कदर ढाया कि सब तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छे से रह रहे हो, अच्छी बात है, सदैव अच्छे से रह सको इसे सुनिश्चित करने की बात सोचो। तो ये चारों स्थितियां पुण्य के योग से उपलब्ध एक शुभ संयोग की अभिव्यक्ति है। इसमें तुम्हारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। जिसमें तुम्हारा पुरुषार्थ है, मैं उन चार की बात आज कर रहा हूं, जिसमें से पहली बात मैंने कल की, बल्कि शुरू दिन से वही बात चल रही। अच्छा दिखूं नहीं, अच्छा दिखूं की जगह अच्छा देखूं, अच्छा कहलाऊं की जगह अच्छा बोलूं, अच्छा पाऊं की जगह अच्छा करूं, और अच्छे से रहूं की जगह अच्छा बनूं। क्या है? अच्छा देखूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। अच्छा दिख रहे हो, अच्छा देखना सीख लो। दिखना प्रकृति है और देखना पुरुषार्थ। कल देखने की बात मैंने की थी, आज दूसरी बात कह रहा हूं। अच्छा कहलाऊं, अच्छा है, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कह रहे हैं, अच्छी बात है, पर तुम कम से कम अच्छा कहना तो शुरू करो। अच्छा कहो, अच्छा बोलो, सही बोलो, सुंदर बोलो। बोलने की शक्ति आपके पास है। इस धरती के भाग्यशाली प्राणियों में आप हो कि आपके पास, हमारे पास, सबके पास वाक शक्ति है। इस धरती पर ऐसे अनंत प्राणी हैं जो मूक हैं, उनके पास वाक शक्ति भी नहीं, वो एक इंद्रिय। और जो दो इंद्रिय से कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी हैं, इनके पास वाक शक्ति तो है, पर उसकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा नहीं। बोली है पर भाषा नहीं। इस धरती पर विचरण करने वाले प्राणियों में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बोली भी है और भाषा भी है ना? कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। कभी इसका एहसास किया कि मेरे पास एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है जो मुझे प्रकृति ने दी, पर क्या बताऊं, 10-12 महीने में बच्चा बोलना सीख जाता है, पर कैसे बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती। बोलना तो सीख लिए, बोलने की कला सीखे कि नहीं?
अच्छा बोले। अब सवाल ये है कि महाराज हम तो अच्छाई मानकर बोलते हैं। नहीं, अच्छा बोले, अच्छा बोली, अच्छी बोली की परिभाषा क्या है? बोलो। कोई आदमी बोलता है, मैं कहूँ ये आदमी बहुत अच्छा बोलता है, तो आप क्या समझोगे अच्छा बोलने का मतलब? हाँ, सत्य बोलना। सत्य तो आपको अच्छा लगता कहाँ? मीठा बोलता है। जो मीठा बोले, जो सच बोले, क्या बोल रही बहन जी? हित मित प्रिय वचन। देखिए, अच्छी बोली के 4 लक्षण मैं आपको बोलता हूँ। जिसका शब्द अच्छा हो, जिसके शब्द अच्छे हों, जिसका अर्थ अच्छा हो, जिसका आशय अच्छा हो और जिसका लहजा अच्छा हो। क्या बोला? शब्द, अर्थ, आशय और लहजा, ये चारों अच्छे होने चाहिए, तब आपकी वाणी में माधुर्य का रस घुलेगा। बोली में सबसे महत्वपूर्ण है शब्द। आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? जब शब्द को आप सही अर्थ में चुनेंगे, उसका सही आशय निकलेगा, तो मुख से जैसे शब्द निकलते हैं, लहजा भी वैसा प्रायः बन जाता है। तो शब्द, अच्छे शब्दों का प्रयोग। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था, आरोप परक शब्दों से बचे, आदेश परक शब्दों से बचे, आलोचना परक शब्दों से बचे और अपमानजनक शब्दों से बचे। ये तो पहले मैंने आपसे कहा था। आज बचने की बात नहीं कहूँगा, आज करने की बात कहूँगा। मिठास युक्त शब्दों को प्रकट करे। आपकी बोली में मिठास होनी चाहिए। शब्द ऐसे कहें जो प्रिय लगे, श्रुति प्रिय, कर्ण प्रिय वचनों का प्रयोग करे। कहते हैं जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न फटके उसके पास। मिठास, मीठे वचनों के प्रयोग से, मीठे शब्दों के प्रयोग से मुख में मिठास आएगी। यदि वो मिठास अंतर में रहे तो फिर हमारे संबंध अपने आप मधुर बनेंगे। फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जब किसी के साथ वचन व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं, तो बातें बोलते समय जो हल्के स्तर का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उनकी जगह अच्छे शब्दों का प्रयोग करने में कुछ जाता है क्या? कुछ लगता है? उसमें पैसे लगते हों, मेहनत लगती हो, तो फिर हम सोचे ऐसा तो कुछ नहीं। फिर ये कंजूसी क्यों? ध्यान रखना,
मुख से अपशब्दों का प्रयोग वैचारिक कृपणता का द्योतक है। जो व्यक्ति विचारों से जितना कृपण होगा, कंजूस होगा या दरिद्र होगा, जिसकी विचारधारा जितनी संकीर्ण होगी, उसकी भाषा उतनी उथली होगी। और जो व्यक्ति विचारों से जितना ऊंचा होगा, उसके मुख से निकलने वाले शब्दों का स्तर भी उतना ऊंचा होगा। कहा जाता है व्यक्ति के वचनों से उसके व्यक्तित्व का पता लगता है। कौन व्यक्ति कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। बढ़िया व्यक्ति घटिया शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता। क्या बोला? बढ़िया व्यक्ति घटिया शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता। आप सब तो बहुत बढ़िया लोग हैं, और इंदौर में तो घटिया कोई है ही नहीं। यहाँ का सब काम टॉप का है ना। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? बहुत अच्छा है। ये मैं समझूंगा आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पर मुझे कब अच्छा लगेगा पता? जब आपके बारे में इंदौर के बाहर के लोग कहें कि इंदौर के लोग बहुत बढ़िया हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो सब बन जाते। देखो कितनी जोर के ताली बजा दी, महाराज ने इंदौर वालों को बढ़िया कह दिया। अरे मैं तो सबको बढ़िया ही कहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई घटिया दिखता ही नहीं। अपनी सोच अच्छी रखोगे तो सब बढ़िया दिखेगा, और अपना कृत्य अच्छा रखोगे तो सब बढ़िया कहेंगे। अपने अंदर वैसी भावना विकसित करने की जरूरत है। अच्छी बोली का प्रयोग कुरल काव्य में लिखा है। जो व्यक्ति अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की जगह अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो मीठे और पके फलों को छोड़कर कच्चे और अपक्व फल खाते हैं। और तुम्हारे पास मीठे मीठे आम हैं, पके पके, उसको छोड़कर ये कच्चे और खट्टे आम क्यों खा रहे हो? मुंह खट्टा करोगे और सामने वाले का मन खट्टा होगा। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, जब भी आप खटास भरे वचनों को बोलते हो तो सामने वाले का मन मीठा होता है क्या? हाँ? अरे भाई, खटाई खिलाओगे तो खटासी ही तो बढ़ेगी। मिठास बढ़ाना है तो मिठाई खिलाना शुरू करो ना, इसमें क्या है? और वो मिठाई की फैक्ट्री भी तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे मुंह में है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर मिठाई बनाने में तो फिर भी कठिनाई है, लेकिन यहाँ से मिठाई निकालने में कोई कठिनाई नहीं। कोई बात सीधे सीधे नहीं कहना, तरीके से कहना, सलीके से कहना। मधुर वचनों का प्रयोग कठोर, कर्कश, मर्मघाती और हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना। छोप कर शब्दों का प्रयोग मत करो। अबे तबे कभी मत बोलो। सीधे सीधे किसी को चोट करे ऐसे वचनों का प्रयोग मत करो। बच्चों, श्रुति प्रिय, कर्ण प्रिय, मनहर वचनों का प्रयोग करें, सुनकर सबको अच्छा लगे। और ऐसे व्यक्ति के बारे में सब अपने आप अच्छा कहेंगे। और उठपटांग बोलने लगे तो, हाँ, आप लोग मेरे बारे में बोलते हो महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ये बोलो अच्छा बोलते हैं इसलिए बोलते हो कि उठपटांग बोलता हूँ इसलिए बोलते हो?
अगर मैं आप लोगों के लिए एक आध वाक्य बोल दूं, छोड़ो पूरी बातें तो एक तरफ, एक दिन मैं कहीं कह दूं कि इंदौर वाले बड़े गड़बड़ हैं, सुनते ही नहीं, तो क्या कहोगे, आज महाराज ने क्या कह दिया। मैं घंटे भर तुम्हारे बारे में अच्छा कहूं, सब एक तरफ धरा रह जाएगा। अरे आज महाराज ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, महाराज को ये नहीं बोलना चाहिए था, महाराज को ये नहीं बोलना चाहिए था। और आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ज्ञान देने में भी पीछे नहीं, तुरंत दे दोगे। क्या हुआ, ध्यान रखना, एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। एक छोटा सा दुर्वचन। आप किसी के घर गए, मेहमान हुए, उनने आपकी बहुत अच्छी खातिरदारी की, बड़ा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार किया, आत्मीय स्वागत किया, आप अभिभूत हो गए और आपने उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। बोले भाई साहब, आपने तो मेरा मन जीत लिया, मैं अभिभूत हूँ। ऐसी आत्मीयता तो मुझे आज तक किसी से नहीं मिली। और भोजन, क्या बढ़िया भोजन कराया, ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। क्या बढ़िया भोजन कराया, ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। अब क्या हो गया, बोलो। अब बोलो, ये शब्द सुनने के बाद क्या होगा, आग लगेगी कि नहीं, बोलो। हाँ, क्यों लगी आग भाई? आपने खुद ने कहा ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। अब क्या हो गया, क्या हो गया, समझ में आ रही बात? तो क्या करना है, ऐसी गलती करनी है क्या? ना बाबा ना, ऐसा हमें कभी नहीं करना। उससे तो परहेज रखना है, तौबा करना है। अच्छा बोले, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द अच्छे हो, मन में ये बात धार ले। अब शब्दों का प्रयोग बैन, कटुक्ति का प्रयोग व्यंग बैन, कर्कश कठोर शब्दों को हम कभी नहीं करेंगे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। पहली बात क्या कहना आपको, मधुर वचनों का प्रयोग करना है, मुख में मिठास भरना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सुंदर बोलना है, अच्छा बोलना है, बस। दूसरी बात, अर्थ अच्छा हो। शब्द तो अच्छे हैं पर उसका अर्थ अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छे शब्द के साथ उसका अर्थ भी अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि अच्छा शब्द होने के बाद अगर उसका अर्थ उल्टा हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पहली बात, खुद के लिए कोई शब्द कहे तो उसका अर्थ उल्टा न लो, और दूसरी बात, जिस शब्द का अर्थ उल्टा निकले वो अशब्द मत बोलो। बात समझ रहे? अरे बाद में आपको क्लियर करना पड़ता, अरे नहीं आपने तो उल्टा अर्थ ले लिया, मेरा वैसा आशय नहीं था। अरे भैया ये चक्कर में पड़ो क्यों, ऐसी गेंद खेलो क्यों जो कैच आउट हो जाओ, छोड़ दो।
कोई कैच करके तुम्हें आउट करे, ऐसा खेल खेलो ही नहीं। एक कुशल वक्ता की यही पहचान होती है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। सही शब्द और सही अर्थ अगर सामने वाले के हित को देखोगे तो कभी अनर्थ नहीं होगा। श्रुति प्रिय के साथ हितकर शब्दों का प्रयोग, वही शब्द जिसका अर्थ हो और अर्थ का दूसरा अर्थ जिसमें कोई सार हो। अर्थपूर्ण वचनों का प्रयोग करिए, व्यर्थ बकवाद से बचिए। आप लोग देखिए, बातें तो आप लोग करते हैं, शब्द भले अच्छे हों पर काम की बात ज़्यादा होती कि फालतू की बात ज़्यादा होती? हाँ बोलो। अब मैं ऐसे शब्दों को अर्थपूर्ण कह सकूंगा क्या? बोलो। तो वो अर्थ की बात है या व्यर्थ की बात? बोलिए थोड़ा जोर से। हाँ और एक बात, तब हमें क्या करना है? अर्थ या व्यर्थ? अर्थ की बात करना है, अर्थपूर्ण बात करना है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिसका अर्थ अनर्थ हो जाए। ये दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित कर लीजिए। कई बार थोड़ी सी चूक बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति को यथासंभव टालना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक पढ़े लिखे युवक की शादी गांव की अनपढ़ लड़की से हो गई। गांव में हुई, चलो शादी हुई, लड़की मायके आई। अब पति को पत्नी का वियोग सहा नहीं गया। तीसरे दिन आधम का पत्नी को लेने के लिए और बिना सूचना अचानक जवाई आया और आते ही अपनी सासू से कहता, मैं आज आया हूँ, कल तुम्हारी बेटी को लेकर जाऊंगा। सास सकपकाई, बोले जवाई बाबू आप आ गए, ये बड़ी खुशी की बात है, आप रहो आराम से, इतनी जल्दी क्या है जाने की? आप आए हो, अब रुको, बेटी की विदाई करनी है। ऐसे खाली हाथ तो विदाई अच्छा नहीं लगता। मैं और आपके ससुर साहब भी अभी बाहर गए हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे, फिर कुछ व्यवस्था बन जाएगी तो हम आप दोनों की अच्छी से विदाई करेंगे। आप आराम से कुछ दिन अपने ससुराल में रहिए। पर जमाई बाबू तो जमाई बाबू थे, जो रुआब न दिखाए वो जमाई कैसा? ऐसा ही है, जो रुआब न दिखाए वो जमाई कैसा? बोले मैं तुम्हारी इन सब दकियानुसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैंने तो कह दिया, आज आया हूँ, कल लेकर जाऊंगा, तो मैं अपनी बेटी की विदाई करनी होगी। उन्होंने कहा, अरे कमर साहब इतने उतावले क्यों हो रहे हो, रुको ना, ऐसे कैसे विदा कर दूंगी? थोड़ा सा लहजा बदल गया। जवाई ने कहा, कह दिया ना, मुझे कल जाना है और नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को यही छोड़कर चला जाऊंगा। सासू को थोड़ा संयम और रखना था, पर उनने अपना संयम खो दिया और कह दिया, 2 दिन अपनी
बीबी के बिना नहीं रह सके, छोड़ के कहाँ रह पाओगे? 2 दिन तो रहा नहीं गया और धमकी दे रहे हो छोड़ के चले जाओगे, कहाँ रह पाओगे? कह दिया ना मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लो मैं चला। बोले ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई है। ये एक वाक्य सामने वाले के हृदय को बिध गया। वो पहले से ही आपे से बाहर तो था ही। उसने कहा कि यदि ऐसी बात है तो ले, अब मैं तेरी बेटी को विधवा बनाकर छोड़ूंगा। और वहाँ से वो एकदम तीर की तरह भागा और घर के आंगन में स्थित कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, बेटी को विधवा बना दिया। क्या हुआ? एक छोटा सा शब्द अनर्थ कर गया। बचिए, अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग कीजिए, अनर्थकारी वचनों से बचिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग टालिए जिसका अर्थ लोग बदल दे, और ऐसे शब्द, व्यर्थ के शब्दों से बचिए, व्यर्थ बकवाद से बचिए। आप लोगों की आजकल जो आपस में बातें होती है व्यर्थ की बहुत होती है, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, उसके बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं, उसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। जीवन बहुत मूल्यवान है, फालतू की बातें छोड़िए, काम की बात कीजिए। तीसरी बात, आशय अच्छा हो, स्पष्ट आशय युक्त शब्दों का प्रयोग कीजिए। आपको क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप में कमजोरी है। बाद में नहीं, मेरा ये आशय नहीं था, मेरा आशय ऐसा था। क्यों? अगर हृदय में सदाशय है तो अच्छे शब्द ही निकलेंगे। अपना आशय अच्छा रखिए और अच्छे आशय से भरे वचनों का ही प्रयोग कीजिए। कई बार हमारा आशय अच्छा होता है पर संदर्भ अलग होता है तो अर्थ बदल जाता है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, अवसर के अभाव में कहे गए अच्छे शब्द भी अच्छे नहीं लगते। अवसर के अनुरूप वचनों का प्रयोग करोगे तो कभी अपने आशय का स्पष्टीकरण नहीं देना पड़े। और कई बार लोग हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं और अधिक हंसी मजाक में अनर्थ कर डालते हैं। ज़्यादा हंसी मजाक से बचिए, आशय स्पष्ट रखिए। समझ गए? खुला आशय, सद आशय, स्पष्ट आशय, यह अभ्यास बनाने से बन सकता है। और चौथी और आखिरी बात, लहजा। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। लहजा तो समझते हैं ना, कहने का ढंग। कोई बात सीधे सीधे मत कहिए, थोड़ा सजा करके कहिए ना, आदमी के दिल में बस जाओगे, है ना। जिसके कहने का ढंग बहुत अच्छा होता है, लहजा अच्छा होता है, तो आपको वो व्यक्ति कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो थोड़ा लहजा अच्छा कर लीजिए। कहते हैं बातें तो सब एक हैं, है कहने के ढंग, और सिक्के चने अच्छे लगे नॉन मिर्च के संग।
कुछ मत करो, एक छोटी सी नॉन मिर्च की डिब्बी साथ में रख लो और लगा के सिका चना भी दे दो तो लोगों का मन आनंद से भर